दोस्तों बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में और दूसरा पिछले 4-5 महीनों से जो स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस में कमी आई, जो यहाँ पे गिरावट आई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक तब बनता है जब वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 70% या 80% से ज्यादा हो जाती है। खासतौर पर अगर 80% से ज्यादा होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के हाथ में है या एफआईआई डीआई के हाथ में है तो वो स्टॉक काफी ताबड़तोड़ मार्केट में भागता है। हालांकि एफआईआई के अगर हाथ में ज्यादा होल्डिंग होती है तो एफआईआई हमेशा उस स्टॉक को गिराने में, वहां पे अगर जब भी बिकवाली करती है तो पूरी की पूरी होल्डिंग को लपेट देती है और वहां पे स्टॉक गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है स्टॉक उतना ही पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ता है। अगर स्टॉक के थोड़े से होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो 74.59% है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 6.21% थी, जो इस साल बढ़ के 9.07% हो गई है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2023 में 0% थी, जो इस साल बढ़ के 10.45% हो गई है। साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो 7.03% से ये घट के यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 4.38 हो गई है, मतलब 4.38% रह गई है। पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे घट गए क्योंकि बीच में यहाँ पे गिरावट का सिलसिला काफी बड़े ताबड़तोड़ तरीके से चला था। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन था वो बताता हूँ। देखो मैंने आपको बार बार बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में हमेशा बच के रहना। सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और कैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है और जो स्टॉक ताबड़तोड़ मार्केट में दौड़ते आए हैं उनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हो जाती है और जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वही गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाते हैं। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के रिटर्न के बारे में। ठीक है, अब देखो स्टॉक के अंदर ना ये जो स्टॉक है वो एवन ग्रीन स्टॉक है। मार्केट में जो एवन ग्रीन स्टॉक मतलब जो रिलायबल स्टॉक की गिनती में आते हैं उनमें चुनिंदा स्टॉक आते हैं। खासतौर पे वो स्टॉक आते हैं जिनके नीचे सब्सिडायरी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे भाई एचसीएल इन्फो सिस्टम हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया। ठीक है, इस तरह के स्टॉक, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बढ़िया खासा आपको रिटर्न देगा। मुझे नहीं लगता कि भाई मार्केट में जो पिछले 5-6 महीनों में गिरावट हुई है उसका असर इस स्टॉक के रिटर्न के ऊपर पड़ा। अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, 3 महीने में 4% का रिटर्न देखने को मिलेगा, 6 महीने में यहाँ पे 23% का रिटर्न मिलेगा, 9 मंथ की अगर आप होल्डिंग करते हो तो 17.5% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर इसके 5 साल की होल्डिंग की बात करें, पिछले 5 साल के अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा कर दिया। 149% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 89% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 11.25% का रिटर्न दिया है और 2 साल में स्टॉक ने 72% का रिटर्न दिया और 1 साल में स्टॉक ने 22% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक के रिटर्न काफी जबरदस्त है। चाहे स्टॉक को आप 1 मंथ होल्ड कर लो या 5 साल के लिए होल्ड कर लो, आपको रिटर्न स्टॉक में जबरदस्त